नहीं आ रही होगी। हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो अमन, गुड आफ्टरनून हेमा। हाय हाय रधिमा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताइए, कल कितने लोग थे हमारी क्लास में? कितने लोग थे हमारी क्लास में, जल्दी बताइए। हाय सोनिया। ओके, इंस्टॉल यूजर। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट जेनेटिक्स। हमने कल मेंडल के बारे में डिस्कस किया, हमने लॉज ऑफ मेंडल के बारे में डिस्कस किया। देन एंड में जाके हमने मेंडल के फॉर्मूलेस के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस किए कि कैसे वो क्वेश्चंस होते हैं। हमने 2 raised to the power n के क्वेश्चन किए। ठीक है। आज हम इंटरजेनरिक एंड इंट्राजेनरिक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, मतलब हम जनरली पोस्ट मेंडेलियन एरा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। हाय सोनिया। हेलो निशु। मेरे ख्याल से सब लोग आ गए हैं। हाय सर, आई एम न्यू। कोई नहीं सोनू। हाय आदित्य। ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, सबने हमारा इंस्टासॉल पेज लाइक किया कि नहीं, सब्सक्राइब किया कि नहीं? हमारा इंस्टासॉल पेज यूट्यूब पे। गुड आफ्टरनून। यस शाबाज। डन सर, गुड गुड। ठीक है। एंड साथ में हमारे पास एक और पेज है जिसका नाम है टेलीग्राम पे इंस्टा जेई। देखिए, जो भी मैं पीपीटी पढ़ा रहा हूँ वो सब पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। इंस्टा जेई के उसमें जो भी आपको क्वेश्चंस चाहिए, जो मुझसे आपको चाहिए, आप टाइप करिए इंस्टा जेई के पेज में, सर आई नीड दिस, आई विल गेट इट फॉर यू। ठीक है। हाय आदित्य, हाय अनुराग। ओके सर। ठीक है, तो लेट्स सी हमारा पैटर्न क्या है। कल हमने जेनेटिक्स पढ़ा था, आज भी हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, कल भी हमारा जेनेटिक्स होगा। क्योंकि जेनेटिक्स देखिए 5 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं मेडिकल एग्जाम में। लास्ट ईयर भी था, हर ईयर अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन थे। मतलब जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत वैल्यूएबल है ये। ठीक है। योर नेम, मेरा नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सलमान अनवर खान। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हमारा कॉन्सेप्ट होगा मोस्ट पोस्ट मेंडेलियन एरा के ऊपर। हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल अलील, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, देन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, देन क्रोमोसोमल मैपिंग। ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसके ऊपर डील करेंगे। ठीक है। सो बहुत लोग आ चुके हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। ओके। बहुत सारे जो नए बच्चे हैं उनको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हम कैसे पढ़ाते हैं। हमारा मेन मकसद है आपका लिमिटेड टाइम में ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट करने का। तो कैसे कर रहे हैं हम लोग आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं और उसके पीछे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी XYZ कॉन्सेप्ट हैं, सारे हम कवर अप करते हैं। ठीक है। तो दिन में होती है आपकी बायोलॉजी की नीट क्लास, देन इवनिंग 5 to 5:30 to 6:30 इज योर केमिस्ट्री, देन आफ्टर दैट यू हैव फिजिक्स एंड देन यू हैव मैथ्स। ठीक है, बताइए आगे बढ़ें कि नहीं? आगे बढ़ा जाए? यस सर, गुड। यस सर। सब लोग घर पे ही हैं, घर पे रहिए। इट्स अ जेनेटिक्स क्लास, सुनिए। ठीक है। क्वारंटाइन रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड साथ में साथ पढ़ते रहिए। ठीक है। क्योंकि पढ़ना जरूरी है। हाय शाजिया। क्योंकि ये टाइम है आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को मोर पावरफुल सी, आप घर पे हो, आपका पूरा टाइम है,
आपको कोई चिंता नहीं है, आपको बाहर जाने का कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, जैसे कि आपको स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप यहाँ पे रह के आपका सारा का सारा टाइम यूटिलाइज होगा, आपका पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज होगा। सर कैन यू चेंज टाइम ऑफ योर लेक्चर? सी मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी पड़ेगी फॉर टाइम ऑफ लेक्चर। आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए कितना टाइम पे चाहिए, देन वील लुक फॉर इट, बट अभी के लिए ये टाइम फिक्स है 2 to 3, क्योंकि फिर इवनिंग में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथ्स भी होती है, तो इसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए। So let's see the next first question. So आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, मुझे आंसर भी आ जाना चाहिए इस फोन पे। So आगे आपका क्वेश्चन, मुझे आंसर चाहिए बच्चों फटाफट से। I need the answer now. I'll read out the question. The genotype of a husband and a wife are IA and IB, मतलब उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB ब्लड ग्रुप है, एंड हस्बैंड का ब्लड ग्रुप है AB, वाइफ का ब्लड ग्रुप है A। सो क्वेश्चन पूछा गया है, अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। ठीक है, नीट 2017 का क्वेश्चन है, आपको इसमें जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बताना है कितना पॉसिबल है। हाय नीरू, ओके शाजिया, गुड आफ्टरनून इंस्टासॉल यूजर, हाय नीलकमल, सर आई एम योर बिग फैन, थैंक यू। सो फाइनली स्टडी एंड अचीव इज ऑल्सो हेयर, ऑप्शन बी। तो स्टडी एंड अचीव, युवराज एंड शाजिया कुछ लोग हैं हमारे जो रेगुलर टाइम पे आते हैं। हेमा का भी आंसर बी, यस हेमा गुड, आप कल थे क्लास में। सोनिया का भी आंसर बी, गुड। निशु का आंसर 3 है। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स आंसर दीजिए। निशु का बी, इंस्टासॉल यूजर बी, आदित्य का भी आंसर बी है। सो बहुत बच्चों ने यहाँ पे आंसर बी दिया, गुड। शाजिया आपने भी आंसर दिया बी। अब चल के हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। सर आई एम योर बिग फैन, थैंक यू। सो नाउ आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, आई थिंक सो यू कैन सी माय कर्सर नाउ। इफ द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA IB, मतलब AB ब्लड ग्रुप एंड A ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, देन प्रोबेबिलिटीज ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप अमंग द चिल्ड्रन। अब हमने यहाँ पे क्रॉस बना रखा है, ये है AB ब्लड ग्रुप का और ये है A ब्लड ग्रुप का। तो अब इसका A जीन इसके A जीन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो गया? IA ठीक है। अब दूसरे वाले का ब्लड ग्रुप IA से I से मल्टीप्लाई करेगा तो IAI, मतलब नॉर्मल। ये पूरा का पूरा डोमिनेंट हो गया, ये हो गया हमारा हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये हो गया हेट्रोजाइगस। देन अगेन B जीन A जीन से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर AB आ जाएगा। सी अब ये एक चीज पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, AB जब भी साथ में है, A हमेशा क्या होता है? डोमिनेंट। B हमेशा डोमिनेंट। जब AB दोनों साथ में है तब ये क्या शो करता है? कोडोमिनेंस। सो हमेशा याद करिएगा, ये मल्टीपल अलील ब्लड ग्रुपिंग इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स एज वेल एज कोडोमिनेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट बी ब्लड ग्रुप आई के साथ आ रहा है तो क्या हो गया? हेट्रोजाइगस बी ब्लड ग्रुप। तो अब हम देख सकते हैं जीनोटाइप कौन सा हो गया? IA देन IAI देन IAIB देन IBI। तो टोटल फिनोटाइप कितना हो गया? ए ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप A AB ब्लड ग्रुप एंड B ब्लड ग्रुप, ठीक है बच्चों। सो थस देर आर 4 पॉसिबल जीनोटाइप, IAIA IAII देन IAIB देन IBI। कोडोमिनेंस मींस बोथ आर एक्सपेक्टिंग टुगेदर, मतलब जब दो डोमिनेंट जीन साथ में आ रहे हैं, जैसे कि ये एक ए जीन डोमिनेंट है, ये बी ए जीन डोमिनेंट है, तो दोनों डोमिनेंट जीन को एक्सप्रेस करने का होगा, तब क्या होता है? दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तब वो एक नया कैरेक्टर शो करते हैं, उसी को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। गुड आफ्टरनून जेसिका, गुड आफ्टरनून युवराज,
ठीक है, तो सबको आंसर मिल गया। क्या है आंसर इसका? बी। सो जो लोग देर से आए एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। एक्सीलेंट वर्क सर, थैंक यू। जो लोग देर से आए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और फिर इसका सोल्यूशन है यहाँ पे। सो सबको पता चल चुका है कितने जीनोटाइप कितने फिनोटाइप, राइट? सो हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर देयर? 1 2 3 4, 4 जीनोटाइप एंड 3 फिनोटाइप। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। फटाफट से क्रॉस बनाइए बच्चों, आप लोग क्रॉस बनाइए और आंसर दीजिए मुझे। हेलो हेलो सोशल यूजर, गुड हेमा, आपको आंसर मिला। नाउ यू हैव अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ यू, आई नीड द आंसर। I will read out the question for you. If a cross is made between true breeding red colored dog flower, मतलब एंटीरियम मेजस आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट कलर्ड डॉग फ्लावर आर प्लांट, स्मॉल आर प्लांट, हाउ मेनी ऑफ द F2 जनरेशन प्रोजेनीज विल हैव पिंक कलर्ड फ्लावर्स? इजी क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सी, आपका जो नीट का पेपर आता है बायोलॉजी, अराउंड 95 to 98% इज योर एनसीईआरटी। अब आप सोचते हो सर कभी कभी बहुत टफ हो जाता है, नहीं, सब कुछ है एनसीईआरटी में। पढ़ो मन से, मन लगा के एनसीईआरटी पढ़ो पहले, सब कुछ मिलेगा। बहुत लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। हेमा का आंसर ए है। हाय चंदू, आंसर दीजिए चंदू इसका। स्टडी एंड अचीव का आंसर है ए। इंस्टासॉल यूजर का आंसर है बी, 780207 सी, जितने भी नए यूजर हैं अपना नाम रख लीजिए ना, सब लोग इंस्टासॉल यूजर हो रखे हैं यहाँ पे, ठीक है? आइए रजिस्टर करिए, अपना नाम रखिए। 2 सर, जेसिका का आंसर है 2। 2 मतलब ऑप्शन ए, राइट जेसिका? 2 का मतलब ऑप्शन ए। युवराज का आंसर है बी, 2 पिंक 1 रेड एंड 1 व्हाइट कलर्ड फ्लावर इन F2। भाई साहब पूरा स्टडी एंड अचीव तैयार होके आज बैठे हैं। गुड बच्चे, गुड किड, गुड। चलें इसका ऑप्शन आंसर देखते हैं। आदित्य का आंसर है ए। लेट्स सी। देखिए यहाँ पे मैंने खुद अपने हाथ से यहाँ पे क्रॉस बनाया है, ठीक है, यू कैन सी इट। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे। एक पेरेंट है रेड डॉग फ्लावर, दूसरा पेरेंट है व्हाइट कलर डॉग फ्लावर। सो रेड डॉग फ्लावर जिसको नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं इसको। इतना ही दिखेगा आप लोग को, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सो पेरेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे रेड डॉग फ्लावर एंड व्हाइट कलर डॉग फ्लावर। अब इनसे गैमीट्स आए, इससे इस वाले पेरेंट से गैमीट आया कैपिटल आर, इनसे गैमीट आया स्मॉल आर। सो कैपिटल आर गैमीट आर गोइंग टू फ्यूज विद स्मॉल आर गैमीट टू फॉर्म वन F1 जनरेशन, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर। यस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, गुड गुड। कार्ल कॉरेंस ने दिया था ये, ठीक है? तो अब ये जो फ्लावर आया, ये क्या हो रहा है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर दोनों अपने आप को शो नहीं कर पा रहे। जब ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो क्या हो गया, एक नया कलर आ गया, दैट इज पिंक कलर। अब इसकी सेल्फिंग हुई तो क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्या बन गया यहाँ पे कैपिटल आर दैट इज रेड कलर, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्या होता है, पिंक कलर, देन कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर, देन स्मॉल आर। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 2। सो कितने पिंक फ्लावर हो गए यहाँ पे, आप देखिए कितने पिंक फ्लावर है यहाँ पे, 2 पिंक फ्लावर हैं। ठीक है, सबको समझ में आया तो यस बोलिए, सबको समझ में आया तो यस लिखिए। गॉट इट, यस यस, गुड स्टूडेंट्स, यस लिखिए। आप जैसिका, आप YouTube पे जब के भी सब्सक्राइब करिए और आज का ATN को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है? इंस्टा सॉल्व के साथ आप आज का ATN को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है? दोनों पेज को आप सब्सक्राइब करिए। यस अशर, इंस्टा सॉल एंड आज का ATN दोनों को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों। हाँ बहुत सही, बहुत लोगों ने यस लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड ग्रुप के ऊपर है। लैंडस्टीन ने ब्लड ग्रुप दिया था, एबीओ ब्लड ग्रुप इज गिवन बाय लैंडस्टीन। ठीक है, मुझे आंसर टाइप करके भेजिए फटाफट से दोनों क्वेश्चन का। इन अ ब्लड ग्रुप हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर फाउंड, एंड दूसरा क्वेश्चन है इन अ ब्लड ग्रुप हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर फाउंड। मतलब आपको मुझे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों बताना है ब्लड ग्रुप का। एबीओ ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है हमारे बॉडी में, उसमें कितने हैं। आंसर्स टाइप करना शुरू करिए सब लोग फटाफट से। ये 2 सेकेंड्स में आंसर्स टाइप करिए। आई नीड द आंसर स्टूडेंट्स। स्टडी एंड अचीव का आ गया बीबी, गुड स्टडी एंड अचीव। बाकी लोग युवराज शाजिया आंसर दीजिए मुझे। इंस्टासॉल यूजर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सोनिया का आंसर है ऑप्शन बी। शाजिया आप कहां रह गए आज? जेसिका आई नीड योर आंसर। शाजिया का बी भी आंसर आ गया। इंस्टासॉल यूजर बी, महकी जान बी, निशु बी, अनुराग बी। युवराज आंसर दो बेटा। फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 6। बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है। अब जो लोग जूनियर क्लास में भी हैं, जो लोग सीनियर क्लास में भी हैं, जो लोग सोचते हैं कैसे होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसके लिए। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ये आता है एक कॉन्सेप्ट में जिसको हम बुलाते हैं मल्टीपल अलील्स। देखो हमने हमेशा पढ़ा है एक जीन के 2 एलीलिक फॉर्म होते हैं। एक जीन के हमने क्या पढ़ा है, हमेशा 2 एलीलिक फॉर्म होते हैं, या तो फिर लेट्स सपोज टॉलनेस की बात करें, या तो फिर टॉल या तो फिर टॉल। हमने हमेशा पढ़ा है कि एक जीन के 2 एलीलिक फॉर्म होते हैं, बट कुछ कुछ जीन्स के मोर देन 1 अलीलिक फॉर्म भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अलीलिक फॉर्म। तो उसको हम बुलाते हैं मल्टीपल अलील्स। क्या बुलाते हैं बच्चों से? मल्टीपल अलील्स। तो मल्टीपल अलील का एक फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा है बच्चों सबके लिए। ये फॉर्मूला लिख लीजिए सब लोग। n/2 n+1 जीनोटाइप को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? n/2 n+1। n का मतलब क्या है यहां पे? नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स। और फिनोटाइप कितना है? n+1। n कितना होता है? मल्टीपल अलील्स। तो अगर हम एबीओ देख रहे हैं, यहां पे कितना लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पे देखिए, एबीओ मतलब 3। मल्टीपल अलील्स कितने हैं? 3। यहां पे कितने हैं मल्टीपल अलील्स? 3। सो 3+1 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया जीनोटाइप? कैलकुलेट करके बताइए मुझे फटाफट से, फॉर्मूला पुट करिए इसमें। और फिनोटाइप में भी फॉर्मूला पुट करिए फटाफट से। n+1, n कितना है? 3। यहां पे 3+1 गिव्स टू बी 4। तो फिनोटाइप कितने हो गए? 4। कौन कौन से? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। तो कितने फिनोटाइप हो गए? 4। जीनोटाइप बताइए मुझे फॉर्मूला पुट करके फटाफट से बच्चों, फॉर्मूले में लगाइए आप लोग। n/2 n+1, n की वैल्यू है 3। सो आप देखेंगे कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। सो यहां पे जीनोटाइप की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यस इंस्टासॉल यूजर 6। तो क्या 6 है? 6 है IAA देन IBB देन IBI देन IAIB एंड II। समझ में आया सबको कि नहीं? हाँ बोलिए सब लोग, यस बोलिए। इजी कॉन्सेप्ट बहुत, लेकिन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये फॉर्मूला बहुत लोग आपको नहीं बताते हैं, ये फॉर्मूला बहुत लोग आपको इग्नोर कर देते हैं, लोग भूल जाते हैं फॉर्मूला को पढ़ाना। बट ये फॉर्मूला अब कभी भी कोई भी मल्टीपल अलील पूछ गया, आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, खत्म बात, बाकी कुछ मत सोचना। आपसे लोग इस ये नहीं पूछेंगे आप बैठ के उसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बताइए, बस आपसे पूछेंगे कितना नंबर होगा फिनोटाइप का, कितना नंबर होगा जीनोटाइप का। तो आपको जस्ट फॉर्मूला पुट करना एंड यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यू विल गेट द आंसर। ठीक है, गुड आर्यन, गुड मैकीजान, गुड इंस्टासॉल यूजर, गुड जेसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग फटाफट से बच्चों। एंटीरियम मेजस आ गया वापस।
बताइए मुझे इसका आंसर, सब लोग देखिए फटाफट से। आई नीड द आंसर गाइस। आंसर देखिए, इन एंटीरियम टू प्लांट्स विथ पिंक फ्लावर्स वर हाइब्रिडाइज्ड। The F1 plant produced red, pink and white flower in the proportion of 1 red, 2 pink and 1 white. What would be the genotype of two plant used for hybridization? Red flower color is determined by capital R and white by RRG. बताइए मुझे इसका आंसर। ये आपका AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2010 के मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। सी मेंस बहुत टफ हुआ करता था हमारे जमाने में। देखिए हम सोचते थे बहुत टफ है, लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना इजी आता है इसमें। आप खुद देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन आता था, बट हमारे अंदर क्या होता था, डर। हमने अरे बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, हम कैसे सॉल्व करेंगे। भैया डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो। तो युवराज सी, हेमा सी, युवराज सी अगेन, स्टडी एंड अचीव सी, आर्यन सी, शाजिया आपका आंसर सी है, आदित्य ने भी आंसर दे दिया। गुड बच्चों, बहुत सही। ठीक है, जसिका ने दिया है कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज सी ऑप्शन। सो हम फिर से देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन के लिए मैंने एक पूरा का पूरा टेबल बना रखा है। ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, पिंक को हमने फ्यूज कराया, सेम हमें पेरेंट्स तो पता ही थे, यहाँ पे हमने उसके डायरेक्ट पिंक को हमने फर्टिलाइज कराया, तो हमें क्या मिला, कैपिटल आर एक, कैपिटल आर दो एंड कैपिटल स्मॉल आर वन। सो आपको आंसर्स पता चल गया इसका। फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेम क्वेश्चन था ये पुराने वाले की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आगे हमारा लिंकेज के ऊपर क्वेश्चन है, ये ड्रोसोफिला का क्वेश्चन है। यस युवराज, यू आर राइट। अब इसका सोल्यूशन देने से पहले मुझे कुछ आप जवाब दीजिए। इसका सोल्यूशन तभी मिलेगा जब आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्वेश्चन लिखने से पहले ही इंस्टा सॉल्व यूजर ने आंसर दे दिया। क्वेश्चन लिखने से पहले ही आंसर आ गया। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे, फास्ट। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसने दिया है, मॉर्गन ने। यस, TH मॉर्गन ने दिया था एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। सो इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अब ड्रोसोफिला को हम फ्रूट फ्लाई भी बुलाते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बुलाते हैं, फ्रूट फ्लाई भी बुलाते हैं हम इसको। ठीक है, मैंगो फ्लाई भी बुलाते हैं हम इसको। ड्रोसोफिला की वजह से हम मॉर्गन को क्या बुलाते हैं, फ्लाइंग मैन ऑफ जेनेटिक्स। क्या बुलाते हैं हम उन्हें, फ्लाइंग मैन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये हो गया कुछ मॉर्गन की हिस्ट्री, TH मॉर्गन। अब मॉर्गन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एक और पॉइंट आप सब लोग कॉपी में लिख लीजिए, जितने भी बच्चे कॉपी लेके बैठे हैं। मॉर्गन ने एंड कैसल ने मिलके सेल डिवीजन चैप्टर में हम पढ़ते हैं पैकेटीन स्टेजेस, मतलब क्रॉसिंग ओवर। तो मॉर्गन एंड कैसल हैज गिवन क्रॉसिंग ओवर। अगर मॉर्गन एंड कैसल ने क्रॉसिंग ओवर नहीं समझाया होता तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी लाइफ हिस्ट्री में नहीं समझ सकते थे। ठीक है, यस, फ्लाइंग मैन ऑफ जेनेटिक्स हेमा, यस गुड। अब मुझे इसका आंसर बताइए सब लोग। इन ड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, बताइए मुझे इसका आंसर चाहिए मुझे सब लोग बच्चों। आई नीड द आंसर ऑफ दिस, बताइए मुझे इसका आंसर। बी ए फटाफट से, फटाफट से इसका आंसर दीजिए मुझे। बी, सबका हो गया, सबने आंसर दिया। शाजिया गुड, सी, युवराज ने ये आंसर दिया है, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, मिक्स्ड आंसर आए हैं इसमें। अब सब लोग इधर मेरी तरफ देखिए, टाइप करना रोक के मेरी तरफ देखिए। देखिए अब जो ड्रोसोफिला का सेक्स है ये हम पढ़ते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी में। किसमें पढ़ते हैं हम लोग, जेनिक बैलेंस थ्योरी के अंडर हम ड्रोसोफिला का सेक्स पढ़ते हैं। कैल्विन ब्रिजेस, लिख लीजिए सब लोग, कौन से साइंटिस्ट का नाम है, कैल्विन ब्रिजेस ने इसका ड्रोसोफिला का सेक्स डिटरमाइन किया था।
ठीक है, तो अब हम पढ़ सकते हैं सेक्स इन ड्रोसोफिला इज डिटरमाइंड बाय जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म। ठीक है, जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म के थ्रू इनका सेक्स डिटरमाइन करता है, दैट इज रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है, कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है? रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन हैप्लॉइड सेट, मतलब एन, मतलब एक्स अपॉन ए होता है। तो यहां पे क्या ऑप्शन है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम। और नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द पेयर ऑफ ऑटोसोम। तो सी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या है यहां पे? ए। रेशियो ऑफ, यहां पे बेटा पेयर लिखा हुआ है, पेयर मतलब दो, सेट मतलब एक आ जाएगा ना। पेयर मतलब दो होता है, जैसे का पेयर मतलब दो। ठीक है, तो यहां पे साफ साफ लिखा है सेट ऑफ, ये देखिए क्या लिखा है यहां पे, हैप्लॉइड सेट। यस, जैसे का क्लियर हुआ? यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम्स। यस युवराज, यू आर राइट। ठीक है, अब देखिए आपको और कुछ नहीं तो ये जो रेशियो लिखा है ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते बच्चों। देखिए अगर फीमेल के अंदर, सॉरी, इफ द रेशियो ऑफ एक्स बाय ए इज 1, अगर x अपॉन ए रेशियो 1 है तो क्या होगा? फीमेल होगी। अगर x बाय ए रेशियो 0.5 है तो क्या होगा? मेल होगा। ठीक है, अगर x बाय ए रेशियो लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? इंटरसेक्स होगा। ठीक है, आपको और भी इसके बाकी सारे डिटेल्स यहां पे मेंशन है। गुड युवराज, बहुत लोगों के आंसर सही थे, बहुत लोगों ने गलत भी किया। अब लोगों के आंसर सही हो जाने चाहिए। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, याद से रखिएगा। इस पीपीटी को पढ़ना हो कभी भी ड्रोसोफिला के बारे में, पीपीटी उठाई पढ़ डाला पूरा, एक बार में क्लियर कट पूरा का पूरा आपका ड्रोसोफिला। ठीक है, और अगर फिर से रिवीजन कर रहे हैं तो आप रिप्ले करके आप हमारी लेक्चर्स देख सकते हैं किस पे, आस्क आईटीएन एंड इंस्टासॉल्व पेज पे, और खास करके हमारे ऐप पे भी। तो इसी बात पे जाके आज आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे एंड मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे। ठीक है, आप आराम से ढूंढ सकते हैं गूगल पर, यूट्यूब पे जाके सलमान सर बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको स्कूल लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाता है। बताइए मुझे आंसर इसका। नंबर ऑफ बार बॉडीज इन एक्स 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 फीमेल इज, कितने एक्स है यहां पे? 1 2 3 4, 4x में कितनी बार बॉडीज होंगी? बताइए मुझे। ऑप्शन सी, इंस्टासॉल यूजर ने ऑप्शन सी दिया, प्रवीण ने आंसर दिया 4, मतलब ऑप्शन डी। शाजिया स्टडी एंड अचीव, आंसर दीजिए मुझे बच्चों। हेमा आंसर दो, युवराज आंसर, आंसर दे बच्चों। जैसिका आंसर दीजिए। अनुराग का आंसर आ गया बी, दैट इज 2। स्टडी एंड अचीव का ऑप्शन आ गया बी, मतलब ऑप्शन नंबर 2। श्रेया का है 3, गुड श्रेया। निशु का 3, ऐसे ही नए नए बच्चे आते जाए हमारे उसमें। इंस्टासॉल यूजर आंसर दीजिए, कोई नहीं, होता रहता है, आप आंसर दीजिए। स्टडी एंड अचीव, ध्यान दो बच्चे, ध्यान दो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। आंसर फिर से देखो, स्टडी एंड अचीव। शाजिया फिर से ध्यान दीजिए। वेरी गुड इंस्टासॉल यूजर 174139, आपको तो सब पता है। गुड गुड गुड। हेमा का ऑप्शन सी, हाँ देखो स्टडी एंड अचीव, गुड, ध्यान दो। इसीलिए देखो, जब भी बार बॉडीज का क्वेश्चन आए तो हाउ टू कैलकुलेट बार बॉडीज लिखो कॉपी में सब लोग, अभी तुरंत तुरंत लिखो अपनी कॉपी में। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, ये इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है नंबर टू, हाउ टू कैलकुलेट बार बॉडीज? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 गिव्स आउट योर बार बॉडीज।
ठीक है, क्या मिलता है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स -1 देता है हमारा क्या? बार बॉडीज। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। नहीं युवराज, बी कैसे होगा? कितने एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे? 1 2 3 4। तो 4 क्रोमोसोम -1 कम्स आउट टू बी व्हाट? 3 ना? यस आदित्य, सी। समझ में आया कि नहीं सबको? क्या फॉर्मूला था? कोई नहीं प्रवीण, होता है गलती। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज बार बॉडीज? ओके 174139, आई विल एक्सप्लेन यू बार बॉडीज इन डिटेल। ठीक है, पहले हम बच्चों का देखते हैं डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, इस फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं। आपको बार बॉडीज का भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि बार बॉडीज होती क्या चीज है। मैं पता नहीं क्यों इस पे प्रतिबंध बना हुआ हूं आज। क्लियर हुआ कि नहीं फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स -1। रघुनाथ, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, हाउ टू कैलकुलेट बार बॉडीज। जब भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ बार बॉडीज, तो उसमें करना क्या होता है, लिख लीजिए आप लोग, नंबर ऑफ बार बॉडीज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। ठीक है बच्चे? रघुनाथ क्लियर हुआ आपको? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 विल बी योर बार बॉडीज। अब हम जाते हैं, यस यस सीमा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 कॉपी में लिखना था बेटा, ये स्टडी एंड अचीव, गुड। अब देखिए इंस्टाजॉल यूजर 17, जो भी था आपका नाम, आप नाम रख लीजिए, अच्छी बात है, आप रेगुलर क्लास में आते हैं बट आपने नाम नहीं रखा है, आप नाम रखिए अपना पहले। ठीक है, सो बार बॉडीज कैसे कैलकुलेट, बार बॉडीज होता क्या है, पढ़ते हैं हम सब लोग। बार बॉडी इज अ मास ऑफ कंडेंस सेक्स क्रोमैटिन इन द न्यूक्लियाई ऑफ नॉर्मल फीमेल सोमैटिक सेल। क्या होता है? बार बॉडीज इज अ मास, मतलब एक मास है, एक एक्यूमुलेशन ऑफ कंडेंस सेक्स क्रोमैटिन है इन द न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल सोमैटिक सेल। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ, ये बार बॉडीज किस में प्रेजेंट है? ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? हमारे सोमैटिक सेल, वो भी किसके? फीमेल के, ड्यू टू इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम क्या होता है? इनएक्टिव होता है। whenever the number of x chromosome is 2 or more than 2, the number of bar bodies is less than the number of x chromosome। क्लियर? तो इस तरीके से हम बार बॉडीज के बारे में जान लिया हमने, फॉर्मूला भी लिख लिया। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए। कल मुझसे किसी ने पूछा था सर इंट्राजेनेरिक एंड इंटरजेनेरिक के बारे में कब होगा, तो आज आ गया आपके सामने हमारा इंटरजेनेरिक एंड इंट्राजेनेरिक के ऊपर क्वेश्चन। फटाफट से जवाब दीजिए मुझे। बताइए मुझे इसका आंसर बच्चों। डी, डी कॉम्प्लीमेंट्री जीन। रघुनाथ का आंसर डी, इंस्टासॉल यूजर का आंसर डी, शाजिया का आंसर ए, एपिस्टासिस। युवराज कहां चले गए आप? आंसर दीजिए मुझे। निधि आंसर दीजिए। प्रवीण सी, स्टडी एंड अचीव, आई नीड योर आंसर। ये कौन सा होता है? ए और सी दोनों दे रहे हो युवराज? फिर से टाइप करिए युवराज, सी, गुड। अनुराग का आंसर सी। बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, गुड। अब हम जानते हैं नॉन अलीलिक जीन्स को हम क्या बुलाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, कॉपी लेके जो बैठा है लिखिएगा ये चीज, मैं धीरे धीरे आपको डिक्टेट कर रहा हूं, एक पॉइंट लिखिएगा सब लोग। पहले नॉन अलीलिक को कहते क्या है? नॉन अलीलिक को हम क्या बुलाते हैं? इंटरजेनरिक। क्या बुलाते हैं बच्चों? इंटरजेनरिक। नॉन अलीलिक को हम क्या बुलाते हैं? इंटरजेनरिक। तो मतलब क्या होता है? टू जीन्स और मोर देन टू जीन्स इंटरैक्ट। इसमें क्या होगा? टू जीन्स और मोर देन टू जीन्स इंटरैक्ट। अब ये इंटरैक्शन क्या करता है? प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप एक्सप्रेशन। टू जीन्स और मोर देन टू जीन्स इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। साथ में एक और डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग इंट्राजेनेरिक की। इंट्राजेनेरिक क्या होता है?
two alleles of same gene interact to produce phenotypic expression. Two alleles of same gene interact to produce phenotypic expression. इसके एग्जाम्पल हो गए हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ठीक है, और इंटरजेनरिक के एग्जाम्पल हो गए एपिस्टासिस, पॉलीजेनिक, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री जीन एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, अब हम देखते हैं ये सारे जीन्स हैं क्या। देखिए साफ साफ लिखा है, टू नॉन एलिलिक जीन प्रोड्यूस द न्यू फिनोटाइप when produced together but fail to do so independently, then it is called as what? Complementary gene. प्रवीण रिपीट करूं मैं सारी डेफिनेशन, ठीक है। नॉन एलिलिक के लिखिए आप, प्रवीण राइट इट डाउन। टू जीन्स और मोर देन टू जीन्स इंटरैक्ट। नॉन एलिलिक में क्या होता है? टू जीन्स और मोर देन टू जीन्स इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। दो अलील या मोर देन टू जीन्स, या दो अलील या मोर देन टू जीन्स इंटरैक्ट करेंगे टू गिव फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और इंट्राजेनरिक क्या क्या होता है? टू अलील्स ऑफ सेम जीन, टू अलील्स ऑफ सेम जीन इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस फिनोटिपिक, ठीक है। सो जो क्वेश्चन था हमारा, टू नॉन एलिलिक जीन प्रोड्यूस द न्यू फिनोटाइप व्हेन प्रेजेंट टुगेदर बट फेल टू डू सो इंडिपेंडेंटली, देन इट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो क्या रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन में बेसिकली क्या होता है, लिखा भी हुआ है, व्हेन टू डोमिनेंट जीन्स आर देयर, जब दो डोमिनेंट जीन है सेपरेटली अपना कलर देंगे, बट जब साथ में आएंगे, लेट्स सपोज हमारे पास एक डोमिनेंट जी है कैपिटल ए, दूसरा डोमिनेंट जी है कैपिटल बी। कैपिटल ए दे रहा है व्हाइट कलर, कैपिटल बी भी दे रहा है व्हाइट कलर, ठीक है। कैपिटल ए ने भी दिया व्हाइट कलर, कैपिटल बी ने भी दिया व्हाइट कलर। जब ये दोनों साथ में आएंगे तो ये एक नया कलर देंगे, लेट्स सपोज पर्पल कलर। समझ में? तभी इसका जो रेशियो है नॉर्मल F2 रेशियो जो होता है वो होता है 9:3:3:1। बट कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या हो गया, ये चेंज हो गया 9:7 में। समझ में आया सबको? ये चेंज हो गया किसमें? 9:7। 9 इज व्हाइट, 7 विल बी पर्पल, ठीक है। साथ में एपिस्टासिस भी हम सब पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एपिस्टासिस क्या होता है? एपिस्टासिस इज अ फॉर्म ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच वन जीन मास्क द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ अनदर। मतलब क्या होता है, जब दो जीन साथ में प्रेजेंट है, जब दो जीन साथ में प्रेजेंट है, क्या होगा, एक जीन क्या करेगा, उसके एक्सप्रेशन को दबा देगा। मतलब लेट्स सपोज आप समझो एक घर में रह रहे हैं, एक आपका बड़ा भाई और एक आप, जो भी सुपीरियर होगा आइदर बड़ा भाई और छोटा भाई, कुछ कुछ घरों में छोटे भाई भी सुपीरियर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ कुछ घरों में, बट ज्यादा घरों में बड़ा भाई सुपीरियर होता है, क्योंकि मैं भी एक छोटा ही भाई हूं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब दो लोग घर में रह रहे हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक सुपीरियर बन जाता है, एक इंफीरियर बन जाता है। तो क्या होता है, सुपीरियर क्या करेगा, इंफीरियर को दबाएगा। इस फेनोमेना को जेनेटिक्स में हम क्या कह रहे हैं, एपिस्टासिस। साफ साफ लिखा हुआ है, एपिस्टासिस इज अ फॉर्म ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच वन जीन मास्क मतलब दबाना, उसको क्या कर रहा है, उसके इफेक्ट को दबा रहा है, मास्क द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ अनदर। क्लियर? जब ये एक दूसरे को मास्क करेगा, ठीक है। आई एम ऑल्सो सो स्मॉल ब्रदर, कोई नहीं, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ एपिस्टासिस क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिस्टासिस, रिसेसिव एपिस्टासिस एंड डोमिनेंट एपिस्टासिस। रिसेसिव एपिस्टासिस में क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, दो बताए थे अभी मैंने, दो भाई, एक सुपीरियर बड़ा भाई है और एक इंफीरियर बड़ा भाई है। अब रिसेसिव एपिस्टासिस में क्या होगा, जो इंफीरियर बड़ा भाई है वो दबा रहा है किसको, सुपीरियर बड़े भाई। बड़ा भाई है सुपीरियर, बट तब भी घर में किसकी चल रही है, इंफीरियर वाली। तो इसको हम बुला रहे हैं रिसेसिव एपिस्टासिस। एग्जांपल, कोट कलर इन माइस, ठीक है, कोट कलर, कोट मतलब उसके स्किन कलर। डोमिनेंट एपिस्टासिस में जा रहे हैं तो डोमिनेंट का मतलब आप समझ गए हो कि इंफीरियर बड़ा भाई इंफीरियर भाई दबाएगा छोटे भाई को, ठीक है। एग्जांपल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। सॉरी सर आई एम लेट, कोई नहीं मधु, आपको मिल जाएगा सब। आस्क आईटीएन की साइट पे जाइएगा, आस्क आईटीएन के यूट्यूब पेज पे जाइएगा, यू कैन फाइंड द वीडियो, ठीक है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? सो डोमिनेंट एपिस्टासिस का रेशियो कितना हो गया, 9:3:3:1। रिसेसिव एपिस्टासिस का रेशियो कितना हो गया, 9:3:4। क्लियर हो गया आप सबको कि नहीं ये पॉइंट?
अब प्रवीण ठाकुर पूछ रहे हैं जीन क्या होता है। भैया जीन क्या होता है, कोई बताओ मुझे। जीन बेसिकली क्या होता है, इट इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, जीन क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए जो कि एक्सप्रेस करता है। ठीक है, व्हाट इज F2? F2 मतलब सेकेंड फाइनल जनरेशन। F1 क्या हुआ, देखो F1 जनरेशन वो जनरेशन हुई, पेरेंट्स ने फ्यूज करके एक वो प्रोजेनी बनाई, तो वो जो फर्स्ट प्रोजेनी हुई उसको हमने बुलाया F1 प्रोजेनी। अब उसके बाद और उसकी फर्दर जनरेशन बनेगी तो उसको हम बुलाएंगे F2 प्रोजेनी। तो इसी तरीके से प्रोजेनीज को हम बढ़ाते जाते हैं, F3 F4 कर सकते हैं। ये आप बहुत, यस फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए, यस हेमा, जीन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए। अब यहां पे डुप्लीकेट जीन, सॉरी मिस्टेक है, यहां पे डुप्लीकेट होना चाहिए था, डुप्लीकेट लिखा हुआ है, कोई नहीं। ठीक है, सो डुप्लीकेट जीन होता क्या है, वेन एवर अ डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट द ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जीन है तब भी आप एक्सप्रेस नहीं करोगे। तो यहां पे आप रेशियो देख सकते हैं, 15 कैसे 15:1 रेशियो आ रहा है, मतलब 15 डोमिनेंट है एंड 1 क्या है, कंप्लीट हेट्रोजाइगस, मतलब डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू स्मॉल वाई वाई। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जिसको ये सब याद नहीं हो पा रहा है आपको, बस आज ही क्या करेंगे सब लोग क्या करेंगे, आज ही ये अपनी टेबल बनाएंगे, अपने A4 शीट पे लिखेंगे और अपने घर पे चिपका देंगे, सुबह दोपहर शाम। आप ये देखिए, रघुनाथ उन्होंने आंसर दिया, आप डायरेक्ट नंबर मांग रहे हो, हाँ गलत बात, पढ़ाई पे ध्यान दो रघुनाथ। ये बेटा आपको मिल जाएगा अंदर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा उस पे, हमारे पेज पे मिल जाएगा, डोंट वरी, आप इंस्टा सॉल्व के इस पे ऐप पे जाइएगा, आपको उस पे मिल जाएगा ये। ठीक है, आज ही आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अपनी A4 शीट में, और कल मैं पूछूंगा सबसे। ठीक है हेमा, कल मैं सबसे पूछूंगा, प्रवीण आपको मिल जाएगा ये इंस्टा सॉल्व के उस पे, कल मैं सबसे पूछूंगा कि आपने लिख के चिपकाया कि नहीं, और आप मुझे बताएंगे इसका जवाब। सबको याद करके लिखना है ये चीज। ठीक है आदित्य, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से राजधानी एक्सप्रेस की तरह निकलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, ये एक लिंकेज का क्वेश्चन है, ये एक लिंकेज का क्वेश्चन है। हाँ हेमा, मैंने सुना, इसीलिए रघुनाथ को बोला मैंने ये चीज कि अगर हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो उसको दूसरे को डिस्टर्ब ना करें उनकी पढ़ाई में। ठीक है, हाँ कोई नहीं रघुनाथ, होती रहती है गलतियां। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सब लोग, अब वापस आइए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, फटाफट से ध्यान दीजिए सब लोग। आदित्य का आंसर आ गया है बी। शाजिया आंसर दो, युवराज आंसर, रघुनाथ आंसर दो मुझे फटाफट से अब, हेमा आंसर, काइको आंसर, निशु का आंसर आ चुका है बी। सर वाई टुडे इज सो बोरिंग, बिकॉज सी ये जो टॉपिक है ये ऐसा ही टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा कंज्यूमिंग टॉपिक है ये। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जेनेटिक्स में, ये सब आपको याद करने वाले टॉपिक हैं, ये पूरा थ्योरी बेस्ड टॉपिक है तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें इतने न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते। कल हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे तो बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, जैसिका आंसर दो इसका पहले आप, आई नीड द आंसर्स एवरीवन, आंसर दीजिए सब लोग। स्टडी इन अचीव ने बी, रघुनाथ का भी। ठीक है, चलिए अब हम आगे आंसर देखते हैं। आंसर है बी, जिन जिन ने आंसर दिया बी वो सही है। लेट्स सी द रीजन, आंसर क्या है, और औसिफ ने भी बी दिया। नेक्स्ट सी द आंसर, शाजिया का आंसर बी, गुड। नाउ ये लिंक जीन्स होते क्या है, ये वो जीन्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है साथ में रहने की, चाहे जो हो जाए। मतलब आप अगर लेट्स सपोज आपको कोई फ्रेंड है, आपको साथ रहना है तो आप क्या करते हो, उसको जुगाड़ ढूंढ ही लेते हो।
आप उसका जुगाड़ ढूंढ ही लेते हो कि कैसे हमें साथ रहना है। तो लिंक जीन्स आर दोज जीन्स विच हैव द टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। मतलब जब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट कर रहे हैं, एक जनरेशन से मतलब पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग के जनरेशन में स्विच कर रहे हैं, तब ये कोशिश करते हैं कि ये साथ में रहे। ठीक है, और लिंक्ड जीन्स हमेशा एक लीनियर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, मतलब ए बी सी डी, मतलब एक सीधे लाइन में होंगे। ठीक है, और लिंक्ड जीन्स को सिर्फ और सिर्फ कौन अलग कर सकता है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर के दरमियान वो एक दूसरे में वो चेंज ला सकते हैं। ठीक है, so let's see, read out the reason. The tendency of potential combination to remain together, which is expressed in term of low frequency of recombination, is called linkage. Gene present of same chromosome shows linkage. मैंने बताया अभी, the genes are called linked genes. Since A and B genes are linked, they will be passed on together in the progeny. Yes, B answer बेटा, B answer है इसका। ठीक है, हाय प्रदीप। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी। तो अब इनकी क्या है? टेंडेंसी है साथ में रहने की। और दूसरा ये फ्यूज कर रहा है किससे? स्मॉल ए स्मॉल बी से। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई किए आपस में, तभी गैमीट्स आपस में मल्टीप्लाई किए, तो ये लिंक जीन्स है तो ये साथ रहेंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी इधर आ गया, इसका स्मॉल ए स्मॉल बी इधर आ गया, और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, यस यू गेव द आंसर एंड इट्स अ राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं, तो आंसर क्या है यहाँ पे? कैपिटल ए स्मॉल ए। देखिए यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे क्या है? देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन होगा क्या इसका आंसर? नहीं। सी ऑप्शन होगा क्या इसका आंसर? नहीं। तो आंसर क्या है इसका? बी। बहुत क्लियर कट डायग्राम बनाया मैंने, सो दैट आप इसको रीड आउट कर सकें। ठीक है, क्लियर सर, थैंक यू। स्टडी एंड अचीव। यस काइको, योर आंसर इज करेक्ट। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा दिन का। मुझे इसका आंसर दीजिए। और हाँ, मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, लास्ट ईयर के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था, सेम ये क्वेश्चन नहीं था, बट पूरा का पूरा 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सॉरी, इसी कॉन्सेप्ट पे था, इसी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले। मुझे बताइए, मुझे बताइए इसका आंसर। बहुत इजी है ये। My cat name Miza and Mia. We have 2 cats in our house, Miza and Mia. ठीक है, आंसर दीजिए मुझे बच्चों इसके। नन ऑफ दीज। ये है आदित्य का आंसर, ए बी ए सी। शाजिया आंसर दीजिए मुझे इसका। युवराज कहां चले गए? आंसर दो बेटा। मधु आंसर। प्रवीण का आंसर बी, ए बी सी। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं सबके लिए। हाय इंस्टासॉल यूजर, हाय। चलिए मैं आपके लिए सबके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं यहां पे फटाफट से। सो देयर आर 3 जीन, ए बी एंड सी। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी इज कितना? 20%। बी एंड सी इज 28%। सी 28 को मुझे हिंदी में नहीं आता, सो इट्स 28%। ए एंड सी इज 8%। ठीक है, सो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम? यू हैव टू फाइंड आउट द सीक्वेंस। मतलब मैंने क्या बताया था, जीन्स किस फॉर्म में होते हैं? लीनियर फॉर्म में। तो अब बताइए किस क्या सीक्वेंस होगा? क्या पहले ए क्रोमोसोम आएगा, या बी क्रोमोसोम आएगा, या सी आएगा, या सी पहले आएगा, बी पहले आएगा, या ए पहले आएगा? आपको ये बताना है। शाजिया का आंसर बी, ए बी सी। शाजिया फोकस करिए फिर से। युवराज आंसर दो, कहां चले गए युवराज आज? स्टडी एंड अचीव का सी। अब सब लोग मेरे हाथ पे ध्यान दीजिए, सब लोग जितने भी बच्चे हैं सब मेरी तरफ देखेंगे, मेरे सवाल का जवाब, मेरे क्वेश्चन सुनेंगे। सो अब पहली चीज सुनिए, लिंकेज किसने दिया था? मॉर्गन। मॉर्गन का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है स्टुअर्ट वेंट। लिखिए सब लोग कॉपी में। हेमा का आंसर है आई थिंक ऑप्शन ए। थिंक मत लगाइए, बायोलॉजी में जब भी थिंक हो अटेम्प्ट मत करना।
क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। थिंक नहीं लगाना है हमें, हमें तुक्का नहीं मारना है, हमें हिट एंड ट्रायल नहीं करना है। पता है तो मार्क करिए, वरना तो नेगेटिव में मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ए सर, जैसिका का आंसर ए, आदित्य का आंसर ए। अब सब लोग सुनिए मेरी तरफ। तो मॉर्गन का स्टूडेंट है नाम स्टुअर्ट वेंट, ठीक है। तो स्टुअर्ट वेंट ने क्या किया, जो भी मॉर्गन की स्टडी थी उसको उन्होंने स्टैटिस्टिक फॉर्म में किया। उन्होंने क्या बताया कि जीन जो है वो एक पर्टिकुलर लीनियर फैशन में और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता है। जितनी ज्यादा उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा उसका क्रॉसिंग ओवर, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। किसके प्रोपोर्शनल होता है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका डिस्टेंस, मुझे बताइए सब लोग, डिस्टेंस किसका? नहीं, बी ऑप्शन। अब सुन लो सब लोग बच्चों, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब लोग सुन लीजिए चुपचाप से। डिस्टेंस के, गुड। सो इन्होंने क्या किया, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। तो उन्होंने क्या बताया, परसेंट रिकॉम्बिनेंट इज डिपेंडेंट ऑन क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स। ये याद लिख लीजिए सब लोग, परसेंट रिकॉम्बिनेंट इज डिपेंडेंट ऑन क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स। वाह आदित्य, वेरी गुड। सो ये क्या है, गुड, वेरी गुड। सो क्या कह सकते हैं हम, जो रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज है वो क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जी। मतलब जितना रिकॉम्बिनेशन मतलब उतना ज्यादा डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस कम उतनी करीबी। ठीक है। सो अब, हाँ शाजिया, गुड शाजिया। देखिए अब मेरी बात सुनिए सब लोग। अब जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया था, ये लिखिए सब लोग, अभी के अभी लिखिए, 1% रिकॉम्बिनेंट इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन। 1% रिकॉम्बिनेंट इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन। ये आपको टीचर ने स्कूल में भी पढ़ाया होगा। अब मेरा लिखिए कुछ और, 10% रिकॉम्बिनेंट इक्वल्स टू 1 डेसीमॉर्गन। 1% रिकॉम्बिनेंट तो उसको हम क्या बुलाएंगे, 1 सेंटीमॉर्गन। 10% रिकॉम्बिनेंट है उसको हम क्या बुलाएंगे, डेसीमॉर्गन। अगर 100% रिकॉम्बिनेंस है तो उसको हम बुलाएंगे मॉर्गन। तो उसकी यूनिट हो जाएगी मॉर्गन। 1% की यूनिट सेंटीमॉर्गन, 10% की यूनिट डेसीमॉर्गन, 100% की यूनिट मॉर्गन। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? क्लियर हुआ? सॉरी सर, ऑप्शन ए, बहुत सही, बहुत सही बच्चों। अब हम देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिए, ये थ्योरी है, पूरा सब कुछ लिखा है, मैं पढ़ देता हूं एक बार आपको थ्योरी। लिंकेज क्रॉसओवर और क्रोमोसोम मैप इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन of relative position, order and relative distance of gene in a chromosome in the form of line like linear road map। मतलब एक लीनियर रोड मैप पे हम जीन्स को मैप करते हैं डिफरेंट प्लेसेस एंड देयर रिलेटिव। इट इज बेस्ड ऑन मॉर्गन्स हाइपोथेसिस। मॉर्गन ने हाइपोथेसिस कब दिया था, 1911 में, 1911 में उन्होंने वो दिया था, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक्ड जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल डिस्टेंस, जो मैंने अभी बताया। थैंक यू कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, आई वॉज राइट, यस। सो 1 मैप यूनिट और सेंटीमॉर्गन इज इक्विवेलेंट टू 1 डिस्टेंस। तो अभी यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए एंड बी का डिस्टेंस क्या है, 20%। तो हम इसको क्या बुला सकते हैं, 20 मैप यूनिट और 20 सेंटीमॉर्गन। ठीक है। बी एंड सी की यूनिट कितनी दे रखी है, ऑप्शन क्वेश्चन में देखिए, बी एंड सी कितना है, बी एंड सी 28 दे रखा है, ए एंड सी 8 दे रखा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक तरफ ए एंड बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमॉर्गन, बी एंड सी इक्वल्स टू 28 सेंटीमॉर्गन, ए एंड सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमॉर्गन। तो इन सब क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले का हम माप कर देते हैं। तो यहां पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी है, यहां पे बताओ बच्चों, बी एंड सी की। तो हमने बी से लेके सी को मार्क कर दिया। बी से लेके सी कितना है टोटल, यहां से लेके यहां तक कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। अंडरस्टैंड दिस कंफ्यूज प्रॉब्लम, थैंक यू सर, यस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल 3 क्वेश्चन थे और मैं बताऊं तीनों क्वेश्चन जो मेरे सामने पैराग्राफ लिखा है इसी से, मैं आपको बताऊं ये तीनों क्वेश्चन आए थे। और ये पढ़ के मेरे स्टूडेंट्स ने जो लास्ट ईयर मुझसे पढ़ रहे थे बहुत अच्छे मार्क्स पाए थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी ही कॉपी से थी, हमारे ही जो हम पढ़ा रहे थे उसी कॉन्सेप्ट से थी। इसी पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर।
तो वापस आते हैं, तो यहां पे मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट को मैप करेंगे। तो लॉन्गेस्ट क्या है यहां पे, B2C, दैट इज 28, ठीक है। फिर कितना दे रखा है यहां पे लॉन्गेस्ट के बाद, B2C 28, फिर उसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट है A2B। अगर ये 28 है, A2B बीच में होगा 20 के। फिर अब B2C 28, A2B 20, तो अगर हम माइनस भी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, A2C, दैट इज 8। थैंक यू, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू। सो देखिए, आप इधर देखिए, B2C 28, B2A 20 एंड A2C 8। तो आप सीक्वेंस देखिए, BAC। समझ में आया क्या, समझ में आया सबको? सर माय नंबर, आई कांट टेक योर नंबर, सॉरी किड। आपको जो भी मुझे कांटेक्ट करना है टेलीग्राम पे मैसेज करिए, नहीं तो फिर हमारे आस्क आईटीएन की पेज पे जाके कमेंट्स ऑन है उस पे मैसेज करिए मुझे, ठीक है। और साथ में मेरी क्या गुजारिश है सबसे, इंस्टा सॉल्व के पेज को लाइक करो, आग लगा दो उस पेज पे, इतना भेजो अपने दोस्तों को कि सब लोग, मैं अब लाइव आना शुरू कर दूं विद इन वेट डे और 2 इन इंस्टा सॉल्व पेज, ठीक है। सो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारा आज हमने क्या क्या कवर किया, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें कवर अप की, ठीक है। तो हमारी पीपीटी कहां मिलेगी सबको, इंस्टा सॉल्व, सॉरी इंस्टा जेई पेज पे, ठीक है। ये सब कुछ मिलेगा कहां पे, इंस्टा जेई पेज पे। तो आज ही जाइए अभी इंस्टा जेई पेज को, टेलीग्राम के पेज में जाके सब्सक्राइब करिए, और साथ में क्या करेंगे बताइए सब लोग, साथ में क्या करेंगे, यूट्यूब पे इंस्टा सॉल्व को लाइक, सब्सक्राइब, आस्क आईटीएन पे जाके हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, ताकि हम आपको और अच्छे कंटेंट डिलीवर कर सकें। सो आपको टाइम टेबल याद है, बायोलॉजी 2 से 3, फिर केमिस्ट्री 5:30 से 6:30, देन फिजिक्स, उसके बाद आधे घंटे बाद फिजिक्स, देन इन नाइट वी हैव आवर मैथ्स, अब्दुल सर एंड सौरभ सर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। किसी को कोई भी डाउट हो तो कहां पूछेगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। ओके सर, ओके सोनिया, ठीक है। सर यू टॉट जेनेटिक्स प्रॉब्लम इजली, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। सो कल मिलेंगे हम सब लोग, क्वारंटीन हो या ना हो, कोरोना हमारी पढ़ाई को नहीं रोक पाएगा। कोरोना कल आना, आज हम पढ़ेंगे सब लोग।